एक छोटी सी चर्चा सुना दे विश्वास की। एक ग्वालिन थी मथुरा में, रोज वृंदावन से मथुरा आती, पल्ली पार से यमुना पार करती और माखन बेचने के लिए मथुरा आती। तो कथा चल रही थी जैसे यहां चल रही है, ऐसे ही जो कथा वक्ता थे व्यास थे, वे इसी पंक्ति का अर्थ कर रहे थे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। जो विश्वास से भगवान का नाम जपता है, उस नाम के सहारे जीव भव सिंधु से पार हो जाता है। तो उस ग्वालिन ने सोचा, वाह कितनी ऊंची बात कह रहे हैं गुरुदेव, कि भगवान के नाम को जपते जपते भव सिंधु पार हो जाए। तो जब भव सिंधु पार हो जाए तो उसने गांठ बांध ली इस बात को। भोली थी, सरल भक्त थी, इसे गांठ बांध ली। और महाराज जैसे ही अब माखन बेच करके यमुना जी के किनारे पहुंची तो उसने विचार किया कि गुरुदेव कह रहे थे कि भगवान के नाम के सहारे लोग भव पार हो जाते हैं, समुद्र से संसार सिंधु से पार हो जाते हैं, तो मैं यमुना से पार क्यों नहीं हो जाऊंगी। अब राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करते हुए वह ग्वालिन आगे बढ़ी। और जब आगे बढ़ी तो यमुना जल भी उसके लिए सतह के रूप में हो गई। यमुना का जल उसे मार्ग देने लगा। राधे श्याम करते करते यमुना पार कर गई। ऐसा कब हुआ? विश्वास से हुआ। उस ग्वालिन की सरलता और भगवान के प्रति गुरुदेव की कृपा से विश्वास। 1 महीने तक ये क्रम चला। रोज वह ग्वालिन आती जाती तो नाव का पैसा बचा, नाव से आती जाती थी तो पैसा बचा। तो उसने सोचा कि ये जो पैसा नाव के आवागमन का बचा है, इस पैसे से गुरुदेव को निमंत्रण कर देते हैं। जिनकी कृपा से यह मंत्र मिला है, जिनकी कृपा से यह साधन मिला, उनका निमंत्रण कर देते हैं। तो ग्वालिन मथुरा गई माखन बेचने और गुरुदेव के भवन में पहुंची तो गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव आपका कल का प्रसाद मेरे यहाँ है, मैं आऊंगी आपको लेने और ले चलूंगी। गुरुजी ने कहा वाह बिल्कुल चलेंगे। दिन आया वह जिस दिन निमंत्रण था। गुरुदेव बढ़िया बगलबंदी पहन करके हमारी तरह चकाचक बढ़िया पहन करके और बन ठन करके बैठे हैं कि अब हम निमंत्रण पाने जाएंगे। ग्वालिन आई, ग्वालिन ने आदर के साथ गुरुदेव को लिया, आगे चली। और जैसे ही यमुना के किनारे पहुंची तो गुरुजी ने सोचा कि अब उस घाट की ओर क्यों नहीं चल रही है जिस घाट में नाव खड़ी है। पर दूसरे क्षण भाव आया, हो सकता है इस ग्वालिन के पास खुद की नाव हो और अपने किसी निजी घाट पर इसने खड़ा कर रखा हो। जब वहां पहुंचे तो नाव भी नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि देवी उस पार कैसे चलेंगे। तो उस ग्वालिन ने चरणों में सर रख दिया, गुरुदेव आपकी कृपा से उस पार चलेंगे, उसे तो उन्हीं की कृपा से मिला है। अब जैसे ही ग्वालिन ने कहा राधे श्याम और चरण रखे यमुना में, पैर बढ़ाए तो ग्वालिन का पैर डूबा नहीं। तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप भी आओ और बोलो राधे श्याम। तो गुरुजी ने सोचा कि हो सकता है यहां पत्थर हो, इसलिए चरण आगे बढ़ाए पर मुख से राधे श्याम नहीं बोले। और जैसे ही पैर आगे बढ़ाए सो महाराज गुरुजी घोंटू तक जल में। अब ग्वालिन हाथ पकड़ करके आगे बढ़ती जाए और कहती जाए गुरुजी बोलो राधे श्याम, पर गुरुजी के मुख से नहीं निकलता राधे श्याम। और ग्वालिन बार बार कहती अरे गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। इसी मंत्र से चलता है, इसी मंत्र से चलता है, इसी मंत्र से चलता है, इसी
इस सारे जग का काम गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर से भी, यमुना क्या अब सागर से भी इसी मंत्र से काम गुरुजी। बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे। राधे श्याम गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब तो गुरुजी ने सोचा ये कोई सामान्य स्त्री नहीं लगती है, चुड़ैल या जादूगरनी तू हमसे दे बताए, है चुड़ैल या जादूगरनी। अथवा है बटमान, गुरुदेव कह रहे तू कौन है बता दे, कोई चुड़ैल तो नहीं है, कोई जादूगरनी तो नहीं है। और ग्वालिन कहती इसी नाम से चलता है, इसी नाम से चलता है, इसी नाम से चलता है, इसी नाम से चलता है। इस सारे जग का काम गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में, यमुना क्या भव सागर से भी, यमुना क्या भव भव सागर से भी, यमुना क्या भव सागर से, इसी करता मंत्र से काम गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे राधे राधे। डूबते डुबाते गुरुजी को किसी तरह खींचती हुई ग्वालिन यमुना पार करके लाई। गुरुजी की तो हालत बड़ी गंभीर, मारे भय के कांपे जा रही है। ग्वालिन ने घर में लाई और सूखा बढ़िया तौलिया दिया, नवीन वस्त्र धारण कराए, गुरुदेव को सुंदर 56 व्यंजन पवाया, भेंट विदाई दी। गुरुदेव ने कहा देवी ये बताओ कि वह यमुना तुम्हारे लिए सतह बन गई और वही यमुना मेरे लिए नदी, गहरी नदी बन गई, ऐसा क्यों? ग्वालिन ने कहा गुरुदेव आपने कहा था कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान के नाम का मंत्र विश्वास के साथ जपें, और उस मंत्र को मैंने गुरुदेव पूर्ण विश्वास से जपा, जिसके कारण मैं यमुना में नहीं डूबती। इस भाव को सुनकर के झरझर आंसू झरने लगे गुरुदेव के। उन्होंने कहा पर उपदेश कुशल बहु तेरे, हम तो उपदेष्टा ही रह गए, पर धन्य है ग्वालिन जिसने हमारे वचनों पर इतनी निष्ठा रखी, इतनी श्रद्धा रखी। उस दिन से गुरुदेव का भी विश्वास भगवान के प्रति पुष्ट हो गया। माई बाप कहने का तात्पर्य विश्वास, और वह विश्वास किनकी कृपा से जागृत होता है? गुरुदेव की कृपा से। गुरु भगवान जब कृपा करते हैं तभी भगवान पर विश्वास पुष्ट होता है।